स्टार्ट। देख लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, देखिए पहले जो शब्द ठीक है बोलने या लिखने, जो शब्द बोलने या लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं तो देख लीजिएगा। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 क्या होता है, वर्ब सॉरी एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 आर्टिकल्स, नंबर 7 प्रीपोजिशंस और नंबर 8 इंटरजेक्शन। तो ये हमारे 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आप देख लीजिए, इसमें से सबसे पहला वाला नाउन के बारे में आपको बताते हैं। देखिएगा नाउन के बारे में, इतना नोट कर लेना, उसके बाद नाउन के बारे में आपको बताते हैं। तो नाउन देख लीजिएगा, नाउन को बोला जाता है संज्ञा, हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब देख लीजिए, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, संसार में कोई भी वस्तु मान लो, जो कुछ भी वस्तुएं या फिर जिन चीजों के नाम है वो सारी क्या हैं, संज्ञाएं हैं। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे कि उसने कह दिया ताजमहल। ठीक है, ये ताजमहल किसी का नाम है तो ये भी तुम्हारी संज्ञा है। उसने कह दिया आगरा, ये तुम्हारा एक प्लेस है। ठीक है, ये प्लेस का नाम है तो ये भी संज्ञा है। उसने कह दिया राम, ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये भी संज्ञा है। उसने कह दिया लॉयन, ये भी संज्ञा है। तो ये सारी क्या है, संज्ञाएं हैं। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, टोटली जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी क्या हैं, संज्ञाएं हैं। अब संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, यहां डाल लो काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन आ जाते हैं तो 5 होती हैं संज्ञा। कितनी होती हैं, 5 काउंट्स, इसमें लिख लेना इधर, 5 काइंड्स ऑफ नाउन।
संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं देख लो, उसमें कौन कौन सी होती हैं इधर दिखाते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, यानी कि इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है तुम्हारा कॉमन नाउन, इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है तुम्हारा मैटेरियल नाउन, इसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। चौथा होता है तुम्हारा कलेक्टिव नाउन, इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। और लास्ट में होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो हमारी ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। पहली होती है प्रॉपर नाउन, इसको बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन, इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है मटेरियल नाउन, इसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। चौथा होता है कलेक्टिव नाउन, इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं और पांचों के अभी मैं एक एक करके आपको बताता हूं। 5 प्रकार की संज्ञाओं को देख लो। सबसे पहले प्रॉपर नाउन देख लो। प्रॉपर नाउन के बारे में आपको बताते हैं। देख लीजिए प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। प्रॉपर नाउन की जो डेफिनेशन होती है, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है, या स्थान का बोध होता है, ठीक है। यानी कि जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में देख लो, जो उसके एग्जाम्पल होते हैं उसमें देख लो। जैसे कि उसने बोल दिया आपका एग्जैक्टली तौर पे क्या होता है, एग्जाम्पल देख लो इसके। जैसे कि इसने बोल दिया रमेश, ये किसी का नाम है, मतलब किसी का नाम अगर इंडिकेट हो रहा हो तो वहां पर हम प्रॉपर नाउन करते हैं। जैसे रमेश हो गया, आगरा हो गया, ठीक है। रमेश मान लो, आगरा मान लो, नेहा ले लो। यानी कि किसी का जो नाम होता है, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के जो नाम होते हैं, क्लियर तौर पे जो नाम बताए जाते हैं, उसी को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। चाहे वो किसी का भी नाम क्यों ना हो, अगर नाम दिया गया हो तो वहां पर हमारा प्रॉपर नाउन ही होगा। अब तुम्हारा दूसरा होता है, इसमें देख लो अंतर क्या होता है। एक कॉमन नाउन दे दिया हमने, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को बोलते हैं हम जातिवाचक,
देख लो जातिवाचक, यहाँ पर पहले से ही जाति का बोध हो रहा है, जाति कास्ट रिलेटेड है, यानी कि वो कास्ट नहीं जो अपन लोगों की होती है। एक्चुअली जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर है, जाति मतलब किसी की भी जातियों को दर्शाता है। जैसे कि देख लो कॉमन नाउन, जिस नाम से जिस संज्ञा से किसी जाति का बोध हो, तो कॉमन नाउन होता है। यानी जिस नाम से किसी जाति का बोध या हमें किसी जाति का पता चलता हो तो वहां पर कॉमन नाउन होता है। अब जाति का मतलब जैसे कि उसने कह दिया गर्ल, गर्ल क्या है, लड़की है। अगर यहाँ पर किसी का नाम दे देते नेहा तो प्रॉपर नाउन हो जाता। एक्चुअली में यहाँ पर दिया गया है गर्ल, ठीक है, तो गर्ल दिया गया है और गर्ल हमारा क्या है, गर्ल हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि इससे हमें किसी लड़की का नाम पता नहीं चल रहा, ओनली ये पता चल रहा कि हाँ वो लड़की है और हमें इसका नाम नहीं पता चल रहा है। तो जब नाम नहीं होता पता तो वहां पर कॉमन नाउन हो जाता है, और जब हमें नाम पता होता है तो वहां पर प्रॉपर नाउन हो जाता है। यहाँ पे हमको सिर्फ ये पता चल रहा है कि जो सामने कोई इंसान या कोई व्यक्ति खड़ा है वो क्या है, गर्ल है। ऐसी दूसरा एग्जाम्पल ले लो, सिटी, सिटी में होता है शहर। अब शहर तो बहुत से होते हैं, आगरा है, बम्बई है, आगरा, बम्बई, और भी ले लो, और भी शहर होते हैं। दिल्ली तुम्हारा एक शहर हो गया, कानपुर शहर हो गया। एक्चुअली शहर का नाम नहीं दिया गया है, ये बताया गया कि हाँ कोई शहर है। जब नाम नहीं दिया जाता है तो वहां पर कॉमन नाउन होता है, और जब नाम दे दिया जाता है तो वहां पर प्रॉपर नाउन होता है। बस यही अंतर होता है और कुछ भी अंतर नहीं होता है। अब जैसे कि उसने कह दिया रिवर, रिवर दे दिया तो नदी। अब नदी तो बहुत सी होती हैं, गंगा हो गई तुम्हारी, यमुना हो गई, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गई। अगर एग्जैक्टली तौर पे नाम लिया जाता है यहाँ पर गंगा रिवर तो फिर प्रॉपर नाउन हो जाता, लेकिन यहाँ पर ओनली रिवर दिया गया है तो ये तुम्हारा कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। बस यही अंतर होता है, ठीक है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में ओनली यही अंतर होता है। अब तुम्हारा आता है तीसरा, मटेरियल नाउन। तीसरा होता है तुम्हारा मटेरियल नाउन, इसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। यहाँ पहले ही पदार्थ आ गया, पदार्थ का मतलब तो आप लोग जानते हैं मटेरियल से, देख लो। पदार्थ का मतलब क्या है, जिस नाम से किसी पदार्थ का बोध हो, जिस नाम से किसी पदार्थ का बोध होता है उसे मटेरियल नाम कहते हैं। उसे मटेरियल नाम कहते हैं। तो पदार्थ का मतलब क्या है, पदार्थ का मतलब तो जानते हो ना तुम लोग, द्रव्य इसको बोला जाए, द्रव्यवाचक संज्ञा भी इसको कहते हैं, यानी कि द्रव्य, ठीक है। तो पदार्थ का मतलब हो गया, उसने कह दिया जैसे कि, या फिर ऐसे मान लो कि जब हम किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो वहां पर हमारा मटेरियल नाउन होता है। यानी कि जब हम एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु का निर्माण कर देते हैं तो वहां पर मटेरियल नाउन होता है। जैसे कि आयरन, आयरन में होता लोहा, ये तुम्हारा पदार्थवाचक हो गया। उसने बोल दिया गोल्ड, गोल्ड में सोना, ये पदार्थवाचक हो गया।
उसने बोल दिया सिल्वर, ये भी तुम्हारा पदार्थवाचक हो गया। उसने बोल दिया वुड, वुड मीन्स होता लकड़ी, तो ये तुम्हारा पदार्थवाचक हो गया। ये सारे पदार्थ हैं, ठीक है। तो इसके तो ये एग्जांपल्स हो गए, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वुड, ठीक है। ये सारे तुम्हारे पदार्थवाचक में आते हैं। तो पदार्थवाचक में क्या है, जितनी भी चीजें हम जब किसी एक चीज से दूसरी चीज का निर्माण कर देते हैं तो वहां पर पदार्थवाचक होता है। अब देख लो कलेक्टिव नाउन। चौथा है तुम्हारा कलेक्टिव इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा इसमें होता है जिस नाम से किसी समूह का बोध हो, कलेक्टिव नाउन होता है। यानी जिस नाम से किसी समूह का बोध होता है तो वहां पर कलेक्टिव नाउन होता है। समूह का मतलब होता है ग्रुप बना रहे हो। क्या बना रहे हो? ग्रुप बना रहे हो। जैसे कि एग्जांपल, ग्रुप में हो गया तुम्हारा क्लास। क्लास में सभी बच्चे होते हैं, लड़कियां भी होती हैं और लड़के भी होते हैं, सभी मिलकर क्या बनाते हैं? एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप का निर्माण करते हैं। दूसरा हो गया तुम्हारा आर्मी। आर्मी में भी सभी लोग ग्रुप में रहते हैं, तो ये तुम्हारा फिर ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। उसने बोल दिया टीम। टीम बहुत सी होती है, 11 लोगों की भी होती है, 6 लोगों की भी होती है, यानी टीम जो होती है टीम में भी ग्रुप बनता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल तुम्हारे कलेक्टिव नाउन के हो जाते हैं। अब होता है तुम्हारा लास्ट रह जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन होती है जिस नाउन से किसी, यानी कि जिस नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु के व्यक्ति या फिर वस्तु के गुण, दोष, गुण, दोष, दशा आदि का वर्णन होता हो। यानी कि जिस नाम से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, दशा आदि का वर्णन होता हो, तो वहां पर हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। जैसे कि उसने बोल दिया एग्जाम्पल ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हो गया तुम्हारा, ब्यूटी हो गया, ठीक है, हैप्पीनेस हो गया। ये सारी चीजें हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति के भावों का पता चलता है, व्यक्ति या वस्तु के भावों का हम उल्लेख करते हैं कि ये चीज कैसी है, ठीक है। तो ये सारी तुम्हारी नाउन हो गई हैं आज क्लियर, और इसके बाद मैं एक वीडियो और डाल दूंगा जिसमें आपकी फुल एक्सरसाइज होगी, ठीक है। थैंक यू।